हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए ठीक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए आपको न्यू बुक है और जो बुक है काफ़ी ही अच्छा बुक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमारा सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है बिहार एसएससी के लिए। यदि चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्लेलिस्ट में बहुत सारे जो है आपको प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट कराए गए, जिसे आप वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त कर। दोस्तों देखिए, जैसे सेट नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 नाम देखेंगे। इससे पहले एक बार आप प्लीज सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? देखते हैं, उसको हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। उल्का पिंड जो होता है ना, यह आपको धूल, ठीक है, और गैस का क्या होता है, एक गोला होता है जो कि बहुत ही तीव्र गति से घूमते रहता है। जब यह पृथ्वी के, ठीक है, वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जो पृथ्वी का, आपको पता हो, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है काफ़ी ही अधिक होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, याद रखिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपको यह जो है काफ़ी तेजी से पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करता है। ठीक है, किंतु वायुमंडल होने के कारण पृथ्वी में इससे इसके साथ घर्षण होता है और घर्षण से क्या होता है कि उल्का पिंड जलने लगता है। ठीक है, जब जलने लगता है तो यह हमें जलते हुए प्रतीत होता है। तो लगता है कि कोई तारा जो है टूट कर गिर रहा होता है, तो जिससे हम लोग कहते हैं तारा का टूटना। ठीक है, किंतु वो तारा नहीं टूटता, वह उल्का पिंड जल रहा था, इसलिए ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें ग्रह किसे कहते हैं, तो जो सूर्य का परिक्रमा करता है उससे ग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पृथ्वी हो गया और शनि हो गया, शनि ग्रह हो गया, बुध ग्रह हो गया। ठीक है, जैसे अब देखो उपग्रह जो होता है अपने ग्रह के अलावा सूर्य का परिक्रमा करता है। देखिए, उपग्रह जो होता है ये अपने ग्रह का भी परिक्रमा करता है और साथ ही साथ आपको सूर्य का भी परिक्रमा करता है। ठीक है, तो इसे हम उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा जो होता है यह पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? देखिए, जो जूनागढ़ अभिलेख है यह रुद्रदामन से संबंधित है और पूर्णतः जो है आपको संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। और क्वेश्चन आएगा भारत में जो है पहला अभिलेख जो कि संस्कृत में लिखा गया, तो ये आपको जूनागढ़ अभिलेख ही होगा। ठीक है, इससे पहले जो भी अभिलेख लिखे जाते थे वो पाली भाषा में लिखे जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होता है? ये कब, जब कभी भी वस्तु को, ठीक है, आप ऊर्ध्वाधर फेंकिएगा, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे यह महत्तम दूरी तय करेगा, फिर वहां से यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरने लगेगा। तो यहाँ पर जो इसका मान हो जाता है आपको शून्य हो जाता है। ठीक है, उत्तम बिंदु पर इसका मान ये हो जाएगा आपका क्या, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, जैसे कि फोन जो है, फोन का संबंध किससे है? फोन का संबंध यहाँ पे बातचीत से, यानी कि फोन से हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो टेलीविजन पे यानी कि टीवी पे हम लोग क्या करते हैं, तो टीवी पे हम लोग दृश्य से देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का क्या स्थान है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी किया, जिसमें आपको टोटल 137 देशों का वो सम्मिलित किया गया था। इसमें से जो भारत का स्थान रहा है यह 126वां स्थान रहा है। ठीक है, देखिए पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर आपको फिनलैंड रहा है। ठीक है, और यह जो है लगातार कई वर्षों से वो पहले स्थान पर रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? ठीक है, देखिए जाम्बिया का राजधानी क्या है, लुसाका, यह आपको बिल्कुल सही आंसर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो होता है यह बर्न है। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी याद रखिएगा यह बर्न में है। ठीक है, सोमालिया का राजधानी आपको मोगादिशु है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ये भी आपको रीजनिंग है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए मैथ से, चाल देखिए, एक धावक 40 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है तो उसकी चाल में कितना प्रतिशत की कमी आएगी? देखिए 40 किलोमीटर उसका वर्तमान चाल है, यदि वह 30 किलोमीटर के चाल से दौड़ेगा तो कितना, 40 में 30 घटा दीजिएगा, कितना, 10 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि उसके जो चाल हो जाएगा, यानी 40 का 10 किलोमीटर कितना है, तो 40 का 10 किलोमीटर जो हो जाएगा आपका, और 40 का
x% कितना हो जाएगा, x% कर लीजिए कितना 10 हो जाएगा। क्या हो गया आपका यहाँ पे देखिए, ये एक से कट गया, ये आपको ये 2 हो गया, ये आपको 2 से कट जाएगा 5 बार में, ये आपको इधर जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 50/2 हो जाएगा, यानी 25% की जो है आपको कमी हो जाएगी उसके चाल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग इसे बना लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। आगे देखेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। देखिए, तो जो संविधान है हमारा, यह उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देता है आर्टिकल 137 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने ही दिए गए फैसलों को जो है, अपने ही दिए गए फैसलों को उस पर पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, मान लो कोई वो फैसला दे दिया और उससे लग रहा है कि वो गलत वो फैसला दे दिया गया, तो पुनः उस फैसले को जो है वह पलट सकता है। ठीक है, बदल सकता है, यानी उस पर पुनः विचार कर सकता है। यह हमारा संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है आर्टिकल 137 के तहत। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं यदि कि आर्टिकल 141 यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले दिए जाते हैं उस देश के सभी न्यायालयों में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसमें लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है 141 का आता है, अनुच्छेद 141 का आता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है किस विधि के द्वारा? यह आपको आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है, रीजनिंग है, कुछ नहीं करना इसमें। क्या कह रहा है, 3 है, इसमें 2 जोड़ दीजिए, 3 2 5 हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 1 है, 1 में 2 जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर जब करिएगा तो कितना हो जाएगा, तितली का 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जो नहर जोड़ती है आपको पनामा नहर है। कौन सी? पनामा नहर है। ठीक है, स्वेज नहर जो है यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सू नहर की यदि हम बात करते हैं तो यह सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। ठीक है, और किल नहर जो है याद रखिए यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि CR दास यानी चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो जो कांग्रेस गया अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, इसमें इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता त्याग थी, क्योंकि ये चाहते थे कि एक जो है कांग्रेस में परिवर्तनवादी पार्टी का स्थापना हो। 1923 ईस्वी में आपको स्वराज पार्टी की, याद रखिए स्वराज पार्टी की स्थापना आपको इलाहाबाद में किया गया था। और इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य वायसराय था, उसके कार्यकारिणी परिषद में शामिल होकर उसके कार्यों को रोकना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये आपको रीजनिंग से इसे बनाइएगा, आसान क्वेश्चन है, इस सब के लिए मैं आपको PDF दे दूंगा। ठीक है, ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपको नर्मदा नदी के तट पर है। देखिए एक क्वेश्चन रहता है प्रायद्वीपीय भारत की वह सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती, तो ये आपको नर्मदा हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा गुण कैथोड किरणों में शामिल नहीं? तो देखिए यह ऋणावेशित होती है, सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, भी सही है। यह धातु प्लेट को भेद नहीं सकती है। ऑप्शन नंबर जो सी है यह इसके गुणों में शामिल नहीं है, क्योंकि यह जो है धातु की प्लेट को भेद सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो ग्राम पंचायत जो होता है यह ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। अगला क्वेश्चन है, संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है आपको केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सन 1860 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखिए गोविंद राणावत ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना सन 1870 ईस्वी में किया था। VD सावरकर की बात करें तो इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना सन 1904 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत आप राज्य चुनाव आयुक्त को भी हटा सकते हैं। ठीक है, देखिए राज्य चुनाव आयुक्त की यदि बात करें तो इनका जो है चर्चा संविधान के अनुच्छेद 243 के में वर्णित है। ठीक है, इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल आपको 6 वर्ष का होता है या फिर 62 वर्ष की आयु तक होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसे आपको इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? देखिए आवर्त सारणी सबसे पहले जो आपको यह मेंडेलीव के द्वारा तैयार किया गया था। एक रसियन यानी रूस के वैज्ञानिक थे, जो कि सन 1869 में इन्होंने आवर्त सारणी की
खोज की थी। ठीक है, देखिए आवर्त, यदि आधुनिक आवर्त सारणी पूछे आपसे, आधुनिक आवर्त, ठीक है, सारणी, इसके खोज आपको मोसले ने किया था कब? सन 1913 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, ठीक है, यानी राज्य विधायिका की बात कर रहा है, तो वह जो है कितने माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य विधायिका, जैसे कि विधानसभा, जिस राज्य में विधान परिषद, वहाँ उसका सदस्य नहीं, फिर भी वह मुख्यमंत्री क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री बन सकता है, किंतु 6 माह के अंदर, ठीक है, उसे किसी न किसी, ठीक है, मंडल से, चाहे वो विधानसभा से, विधान परिषद से, उसे चुनकर आना होगा, वरना वह फिर मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहेगा। देखिए आर्टिकल 164 164 जो है यह हमारे संविधान, आर्टिकल 164 यह प्रावधान करता है कि जो राज्यपाल होगा, ठीक है, वह राज्य में एक मुख्यमंत्री का जो है क्या करेगा? एक मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण दे? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान काफी डीप क्वेश्चन है ये, डीप मतलब काफी अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यह जो है आपको ग्रेनाइट है। अब देखिए बात करते हैं आग्नेय चट्टान को। देखिए 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, कौन कौन सी? एक आग्नेय चट्टानें हो गई, ठीक है, एक आपको अवसादी चट्टान होता है, दूसरा, ठीक है, अवसादी चट्टान, तीसरा आपको कायांतरित कायांतरित चट्टान होता है। ठीक है, किंतु यह आग्नेय चट्टान जो होता है यह 2 प्रकार का चट्टान होता है। कितने? 2 प्रकार का चट्टान होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है अंतर्भेदी, अंतर्भेदी चट्टान, ठीक है, और दूसरा होता है आपको बहिर्भेदी चट्टान। ठीक है, बहिर्भेदी चट्टान। देखिए अंतर्भेदी आपको पता होगा चट्टान का निर्माण कैसे होता है। देखिए जब ज्वालामुखी फूटता है तो उससे जो मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है, यह जब पृथ्वी पर जब का ठंडा हो जाता है तो इसी से आपको चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो मैग्मा, ठीक, पृथ्वी के, मान लीजिए पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाहर आकर जो मैग्मा ठंडा हो गया उसे बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं, और जो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान बन जाए उसको अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। तो जो ग्रेनाइट होता है यह पृथ्वी के अंदर से निकलता है, चूंकि यह अंतर्भेदी चट्टान के अंतर्गत आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यदि अवसादी चट्टान की बात करते हैं, अवसादी चट्टान, तो अवसाद का मतलब होता क्या? निक्षेप। ठीक है, निक्षेप, यानी कि चट्टानों के कटने पिटने से, ठीक है, और आकर एक जगह काफी लंबे समय तक जब यही निक्षेप जमा हो जाता है तो वह एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसे अवसादी चट्टान हम कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको जीवाश्मों की संख्या, इसमें जो है आपको जीवाश्म पाए जाते हैं। और कायांतरिक चट्टान की यदि बात करें तो अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है, के बहुत उच्च ताप तथा उच्च दाब के कारण जब ये दोनों चट्टान चिपटी होकर एक अलग चट्टान का निर्माण करते हैं, जिसे कायांतरित चट्टान कहते हैं, जिसमें कि संगमरमर जो हो जाएगा कायांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथन पर विचार करना है आपको। इनमें इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता, सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है, ठीक है, काफी होती है, और प्रत्येक मत का मूल्य 1 होता है। ए बी सी, और आपको ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी तरंग जो अनुदैर्ध्य प्रकृति की है? देखिए ये भूकंपीय तरंग का दिया गया है। जो भी पृथ्वी के अंदर तरंगे चलती हैं उसको भूकंपीय तरंग कहते हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंग 3 होती है, पी, एस तथा एल तरंगे। जो पी तरंगे होती हैं यह काफी काफी जो है तीव्र गति से चलती हैं, इसे हम प्राथमिक यानी कि प्राइमरी तरंग भी कहते हैं। ठीक है, और यह जो है सबसे पहले एहसास होता है, और यह जो है आप अनुदैर्ध्य प्रकृति की जो तरंग हो जाएगा यह आपको पी तरंग ही हो जाएगा। ठीक है, जो एस तरंगे होती है इसको सेकेंडरी तरंग बोलते हैं। ठीक है, और जो एल तरंगे होती हैं इसे आपको लौ तरंग के नाम से भी जानते हैं। यह जो है काफ़ी जो है धीमी गति से जो है चलती है, किंतु बहुत ही विनाशकारी, या जो है एल तरंग जो है सबसे विनाशकारी तरंग है। ठीक है, 41 है कि तुम पहले क्यों नहीं आए, पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुम पहले क्यों नहीं, पुस्तक के लेखक आपको कैलाश सत्यार्थी है। देखिए जावेद अख्तर की पुस्तक जिसका नाम आपको जादू नामा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है। तो काफी आसान क्वेश्चन है ये। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रगीत है, जिससे कि आपको 24 जनवरी, ठीक है, सन 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, इसे भी आपको 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। देखिए बात, क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। सन 1896 ईस्वी के जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। जनगण मन को 1911 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें सर्वप्रथम जो है आपको गाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना जो एक रासायनिक अभिक्रिया है। निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। आपको इनमें से बताना है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो है आपको 29 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीट, गुजरात में देखिए 26 है, और आपको आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें। तो इनमें से क्या पूछा, लोकसभा की सीटों की सर्वाधिक संख्या पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। देखिए, यदि हम बात करें पूरे भारत में जो है लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक 80 सीटें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर आता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, जिसमें कि आपको महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, कितनी, 48 सीटें हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में आपको 42 सीटें, फिर आपको बिहार में जो है वो 40 सीटें हैं। याद रखिए ये नंबर को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आगे है 14, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था लिया गया है यह आपको आयरिश संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व है वो भी आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। एक और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आयरलैंड के संविधान से लिया जाएगा। देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो याद रखिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और यह जो प्रावधान यह भी आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से यदि बात करें तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, प्रस्तावना जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है यह आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो यहाँ से जो है राज्यसभा के सदस्यों को जो निर्वाचन होता है, ठीक है, निर्वाचन वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये भी आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल्स को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ये आपको सिलिकॉन का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो उसे आप गौर से सुनिएगा और अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे सब प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। तो याद रखिए, टीपू सुल्तान जो था यह मैसूर का शासक था, और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। यह आपको सन 1799 ईस्वी में हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से लेकर 69 ईस्वी के बीच में हुआ था। द्वितीय मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच में हुआ। याद रखिए, क्योंकि ये जो युद्ध का टाइम है ये पूछ देता है। और तीसरा जो हुआ था यह 1700 आपको 90 से 92 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय मैसूर युद्ध जो है मंगलूरु के संधि के द्वारा, तृतीय मैसूर युद्ध जो है आपको ये श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन, ठीक है, का सदस्य नहीं थे। तो याद रखिए, कैबिनेट मिशन जो है भारत में संविधान निर्माण के लिए सन 1946 ईस्वी में आया था, जिसके अध्यक्ष जो थे आप पैथिक लॉरेंस थे, और इसके सदस्य जो थे ऑफर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर, यानी 3 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर। विलियम वार्ड जो थे यह आपको कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूर्वोत्तर परिषद जो है अस्तित्व में कब आया था। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर परिषद जो है ये अस्तित्व में सन 1972 ईस्वी में आया था। ठीक है, देखिए पूर्वोत्तर परिषद का जो मेन उद्देश्य है, यह जो पूर्वी राज्यों हैं, जैसे कि आपको असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, इसमें टोटल आपको 8 राज्य हैं। ठीक है, पहले इसमें 7 थे, किंतु एक जब सिक्किम को भी जो है इसमें शामिल कर लिया गया, यानी पूर्वोत्तर राज्यों का विकास करने का जो उत्तरदायित्व वो आपको पूर्वोत्तर परिषद के पास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर पहले समझिए क्या होता है। जब कभी भी लोकसभा, ठीक है, नई लोकसभा चुन के जाती है तो उस समय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ रहता है, किंतु सबको शपथ दिलाना होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं लोकसभा का, उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है फिर सारे सदस्य मिलकर आपको स्पीकर का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि
पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इनका संबंध जो है वो कथक से है। कथक कथक जो है उत्तर उत्तर भारत का जो है शास्त्रीय लोक नृत्य। भरतनाट्यम जो है आपको तमिलनाडु का लोक नृत्य, इससे जरूर याद रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली आपको यह केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कलारी पयट्टू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए मार्शल आर्ट का जन्मदाता भारत को ही कहा जाता है। समान सूर्य ताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे जो है आपको आइसोहेल कहते हैं। ठीक है, समान दाब वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है। देखिए उंजे, सोम्पेन, हालछू, ये तो सब आपको अंडमान निकोबार की जनजाति है। रेंगमा जो है यह आपको असम या नागालैंड में जनजाति पाई जाती है, तो यह आपको उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रेंगमा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक और जनजाति आपको निवास करती है, जारवा जनजाति, वासी जनजाति। वासी जनजाति जो है आपको लक्षद्वीप, जो कि अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा था। जब भी अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खाने का नमक किससे बना होता है, तो जो खाने का नमक होता है इसमें आप जो अम्ल होता है यह मजबूत होता है और क्षार भी मजबूत होता है। ठीक है, इससे टेबल साल्ट के रूप में भी जानते हैं हम लोग, क्या टेबल साल्ट के रूप में भी जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो NaCl होता है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। 28 त्रिभुज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जुलाई में रिलीज नई किताब स्मोक एंड एसेज किसके द्वारा लिखी गई है, यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने इस पुस्तक में यह बताया है कि जो अफीम होता है, ठीक है, यह किस तरह से अफीम की खेती जो है दुनिया को प्रभावित करती है, इसका किस तरह से जीवन स्तर पर हमारा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा दृष्टि दोषता को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है 3 प्रकार का जो आंखों में दोष होता है। एक निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता व्यक्ति, तो उसके लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई दे, निकट की नहीं दिखाई देती, इसलिए उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किंतु यहाँ पे जरा दृष्टि दोष कहता है। जरा दृष्टि दोष में देखिए ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाती है ना पास की दिखाई देती है, तो इसके लिए हम लोग जो है बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे हिंदी में हम लोग द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई क्या है, तो समुद्र तट की कुल लंबाई जो 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि भारत की, ठीक है, जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का तटीय रेखा पूछे तो वो फिर 6100 किलोमीटर हो जाएगा आपका। किंतु लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी तटीय रेखा को जोड़ दिया जाए तो 75 से 16 किलोमीटर लंबाई होता है। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो टीवी का जेल वेयर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, आप सबको पता होगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है, तो ग्राम सभा का जो सदस्य है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल सही, जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो और पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क। उपयुक्त में से आपका जो है सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो यह नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पड़ता है, तो यह आपको याद रखिए यह केन्या की राजधानी है। ठीक है, चलिए WTO का मुख्यालय, ठीक है, WHO का मुख्यालय आपको जेनेवा में है और जेनेवा आपको यह स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संबंध जो है सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर जो होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस मूल्यह्रास नहीं होगा, यहाँ पे माइनस मूल्यह्रास होगा, तब जाकर यह सही होगा। प्लस विदेशों से प्राप्त है। मूल्यह्रास मतलब जो भी उसमें लागत होता है, खर्च होता है, जो खराब वस्तु होता है उसका जो मूल्य होता है उससे घटा दिया जाता है, तो ये आपको गलत है। ठीक है, इसका सही जो है NNP मार्केट प्राइस यदि निकालिएगा तो आप GNP फैक्टर कॉस्ट माइनस मूल्य प्लस विशुद्ध कर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों आपको सही है, संबंधित जो नहीं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति किस ग्रंथ से उल्लेखित है, ये युक्ति अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबसे बाद का जो वेद है यजुर्वेद है, सबसे पुराना वेद जो यह ऋग्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखबरात किस देश की जो है संस्था है, मुखबरात एक गुप्तचर संस्था है और यह जो है आपको मिस्र की जो है गुप्तचर संस्था है। यदि यहीं पर
अल मुखबरात कर देता, अल मुखबरात, ठीक है। तो फिर यह आपको इराक का गुप्तचर संस्था हो जाता है, ठीक है। ईरान की जो गुप्तचर संस्था है यह सवाक है, और इजराइल को तो काफी फेमस है, इजराइल का मोसाद, मोसाद जो है इजराइल की गुप्तचर संस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? तो अंतिम जो क्रिया का संबंध है वह ट्रांसलेशन से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है? तो पश्चिम बंगाल जो ये बिहार के पूर्व में स्थित है, दक्षिण में आपको जो है झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडीव के रूप में संदर्भित किया गया है? तो यह आपको श्रीलंका को जो है अरबवासी जो होते हैं सिरेनिक के नाम से जानते हैं। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड का उदाहरण है? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा ग्लैक्टोज, यह जो है वो मोनोसेक्राइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया? हाइडेस्पिज का युद्ध जो है आपको पोरस और सिकंदर के बीच, सिकंदर जो कि विश्व विजेता के नाम से जानता है, 326 ईसा पूर्व में जो है हाइडेस्पिज का युद्ध आपको बितस्ता नदी, जिसको कि वर्तमान में झेलम नदी कहते हैं, के तट पे लड़ा गया था, ठीक है। देखिए ये रीजनिंग जो काफी अच्छा रीजनिंग है। ये कह रहा है कि होठों को रंगने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो लिपस्टिक ना लगाइएगा। देखिए हम क्या कर रहा है कि पोशाक को कंघी कहा जाता है, कंघी को हेयर ड्रायर कहा जाता है, हेयर ड्रायर को लिपस्टिक कहा जाता है, और लिपस्टिक को सैंडल कहा जाता है, ठीक है। तो होठों को रंगने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर लिपस्टिक को सैंडल कह रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर का हो जाएगा आपको होठों को रंगने के लिए सैंडल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आंसर उसी में छुपा रहता है, तो उसे आप लोग जरूर देख के ही आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं जो हैं होती हैं? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, उपचयन नहीं, यह अपचयन होता है, क्या अपचयन होता है? यहाँ पे घटनाएं नहीं होती है कह रहा है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको बिल्कुल सही, उपचयन नहीं होता अपचयन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनकी 125 फीट के जो है ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहाँ में? हैदराबाद में, ठीक है, जो कि हैदराबाद के मुख्यमंत्री ने किया। और हैदराबाद का जो सचिवालय है उसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है, ठीक है। चलिए इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज शामिल थे किसमें? तो ये जो है आपको मेरठ षड्यंत्र केस में शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह आपको त्रिवेंद्रम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो ये कारकोट राजवंश का संबंध आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। कारकोट वंश के संस्थापक जो थे यह दुर्लभ वर्धन थे। कौन? दुर्लभ वर्धन थे, याद रखिएगा दुर्लभ वर्धन थे। अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो भूमि सुधार का काश्तकारी सुधार, मध्यस्थों का अंत, भूमि का पुनर्गठन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी को सम्मिलित किया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना था इसका राजमार्गों का विकास करना था, ठीक है। इसके तहत जो आपको 4 बड़े राज्यों, ठीक है, जिसमें कि आपको दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, मुंबई मुंबई और चेन्नई को आपस में जोड़ा गया था 4 लेन के माध्यम से। अब इसका विकास करके और 6 लेन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या जो है 47 होती है? ठीक है, तो जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाती है, इसमें 47 होती है। और इस सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह मंदबुद्धि होता है, बौना होता है, यानी छोटा कद का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र लिखा था? तो यह आपको महात्मा गांधी के द्वारा, ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण नहीं है? तो मुद्रा की जो मात्रा है यह आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से आप क्या है आपको महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए आसियान में टोटल आपको 10 सदस्य है। आसियान जो है आपको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और आसियान की स्थापना 1900 आपको 67 ईस्वी में हुआ था, कहाँ? बैंकॉक में, बैंकॉक में, ठीक है। कभी कभी आपका आसियान का फुल फॉर्म पूछ देता था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। बांग्लादेश जो है यह आसियान का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिल्डर कहाँ की मुद्रा है? तो गिल्डर जो है आपको
नीदरलैंड की मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जो होता है इसमें ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो यह मुद्रा के संचालन से संबंधित है। ग्रेसम का नियम कहता है कि जो भी बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या करती है, बाहर कर देती है। निम्नलिखित में से किससे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क, देखिए बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह शहादत खां को। शहादत अवध का स्वतंत्र शासक था। ठीक है, जिससे कि मोहम्मद शाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? यानी कोहरे में जो है सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है यह आपको लाल रंग का होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो है का सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए यह इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, और सबसे जो ज्यादा प्रकीर्णित होता है वह बैंगनी रंग होता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ये भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुसलमान था ये मोहम्मद बिन कासिम था। ये 712 ईस्वी में जो है भारत के जो सिंध प्रांत था उस समय उस पे आक्रमण किया था, और उसने वहाँ का जो शासक था दाहिर था, जो कि अपना राज्य छोड़कर भाग गया था। सबसे भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? हिंद यूनानियों ने किया था। ठीक है, किंतु मुस्लिम शासक है तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। इसके बाद मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया, फिर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, फिर बाबर ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बृहद्रांत की दीवारों में असंख्य रसांकुर होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ऑप्शन ये जो है आपको बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 सड़सठ ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है खतरे में नहीं है? देखिए भारतीय तोता जो है खतरे में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146, अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसके लिए ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन दोनों जो है हार्मोन जिम्मेदार है। देखिए ऑक्सिन जो होता है यह पौधों की वृद्धि के लिए जाना जाता है। साइटोकाइन पौधों में कोशिका विभाजन का कार्य करता है, और जिब्रेलिन जो है पौधों की वृद्धि को रोकता है, यानी कि यह पौधों के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसमें जो है आपकी औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी यहाँ पर दिया हुआ। ऑप्शन नंबर जो है आपको सी बिल्कुल सही है। मौसमी बेरोजगारी जो है आपको यह ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देखिए औद्योगिक बेरोजगारी का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति स्किल्ड है किंतु उस स्किल के अनुसार उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है। और शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है आपके जो शिक्षा है उसके अनुरूप जॉब नहीं मिल पा रहा। अब कहने का मतलब आप बीटेक कर किए हो, ठीक है, आप बीटेक कर लिए हो और जॉब कर रहे हो क्या आईटीआई लेवल के किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइकून क्या है? तो हाइकून जो है यह एक पनडुब्बी है जो कि ताइवान के द्वारा, याद रखिएगा, ताइवान के द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र समेत कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे? इन्होंने टोटल 37 जो है वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। और अंतिम क्वेश्चन है आपका, सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो सफेद प्याज आपको महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, और आप लोग जो है सेट को अच्छे से लगाइए, इसका रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि किसी भी देखिए जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जो मस्ट फैक्टर होता है वो आपको रिवीजन ही होता है। क्या आपको रिवीजन ही करना है, क्योंकि रिवीजन यदि आप नहीं करिए जो भी आप पढ़ रहे हैं वो फिर भी चीज़ से भूलते जाइएगा। तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको फिर से रिवीजन करिए कीजिए, और इसके बाद देखिए आपका जो जीके जीएस है वो कंठस्थ होते चलेगा। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।